क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये चांस अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज है 16 जून 2021 का करंट अफेयर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा किस संस्थान पर स्थापित होने वाली है? तो इसका उत्तर है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा स्थापित होने वाली है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा, जो भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है असम। असम राज्य। असम सरकार ने आधिकारिक तौर पर देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है। पूछा है गौतम घोष ने किस फिल्म के लिए 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से सही उत्तर है राहगीर द वेफेयर्स। फिल्म निर्माता गौतम घोष ने UKAFF में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है। चौथे प्रश्न की ओर पूछा है वित्त वर्ष 2022 में ICRA के अनुसार भारत की सबसे हालिया GDP विकास दर का अनुमान क्या है? जिसका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर 8.5%। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर साल दर 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पूछा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी डिंको सिंह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर है मुक्केबाजी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय बॉक्सिंग स्टार डिंको सिंह का लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। उनका निधन हो गया है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने टोक्यो 2020 में कितने शरणार्थी एथलीटों को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 29। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने शरणार्थी ओलंपिक टीम टोक्यो 2020 में 29 शरणार्थी एथलीटों की सूची को मंजूरी दे दी है। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा है RBI ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की 3 साल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है? अरे माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब है ICI बैंक। माफ कीजिएगा एक्सिस बैंक इसका सही जवाब है। इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को 1 जुलाई 2021 से 3 साल की अवधि के लिए ICICI बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। अरे ये माफ कीजिएगा, ये आपका एक्सिस बैंक नहीं है, ये आपका ICI बैंक ही है। ये ICI बैंक इसका सही उत्तर है ICI बैंक। माफ कीजिएगा, उत्तर को काट दीजिएगा आप लोग, PDF में यही है तो उत्तर काट दीजिएगा, माफी चाहूंगा इसके लिए, बहुत सॉरी। अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
पूछा, चैनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार मैनहट्टन, न्यूयॉर्क और भारत में स्थित एक ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ के मामले में शीर्ष 25 देशों में 18वें स्थान पर है। इस सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका है वो देश। चाइनालिसिस के अनुसार $4.1 बिलियन के लाभ के साथ 2020 में बिटकॉइन निवेश लाभ में अमेरिकी व्यापारियों का सबसे अधिक लाभ हुआ है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री ने 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिलोत्तमा सोम है वो। भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, कौन सी कंपनी 2023 तक आईसीसी की आधिकारिक भागीदारी बन गई है? इसका सही उत्तर है भारत पे इसका सही उत्तर है। लेंडिंग और डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप भारत पे ने घोषणा की है कि उसने आईसीसी के साथ आधिकारिक पार्टनर बनने के लिए 3 साल का लंबा करार किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा वो प्रदेश है। हरियाणा इसका सही उत्तर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थेल्स ने भारत के लिए उपराष्ट्रपति और देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आशीष सराफ। आशीष सराफ इनका सही उत्तर है। फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने आशीष सराफ को भारत के लिए उपाध्यक्ष और देश निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। फरारी ने किसे अपनी नई कंपनी सीईओ के रूप में नामित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेनेडेटो विगना। फेरारी एक इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार है जिसे बेनेटा विगना ने अपनी नई कंपनी के सीईओ के रूप में नामित किया है। भारत पे ने किस लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण की घोषणा की है? ऑप्शन डी, पेबैक इंडिया। मर्चेंट पेमेंट और वित्तीय सेवा प्रदाता भारत पे ने एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। 15वां प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन सी राज्य सरकार स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएगी? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इन कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन से लैस करेगी। कौन सी राज्य करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य करेगी।
होमवर्क क्वेश्चन था जो आपके लिए कल पूछा गया था 15 जून 2021 के करंट अफेयर का, तो उसका उत्तर है MR कुमार। और आज आपके लिए गृह कार्य प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री 2021 में कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरा ऑप्शन है नफ्ताली बेनेट, तीसरा ऑप्शन है यार लैपिड और चौथा ऑप्शन है गिदोन सार। जवाब कमेंट बॉक्स में दें, उत्तर अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे 17 जून 2021 के करंट अफेयर्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहे तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली इसी तरह करंट अफेयर्स मिलेंगे और हिंदी में मिलेंगे। अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश में मिला दूंगा, हिंदी में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।